हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी पूनम मैम। मैं आपका कराने वाली मिड टर्म एग्जामिनेशन का जो मिड टर्म का पेपर हुआ था मॉर्निंग का, मैं आपको ये करा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगी और आंसर एक जगह पे कर दूंगी, तो आप इसको दोनों बच्चे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। -1 को 235 का मान क्या होगा? ठीक है, द वैल्यू ऑफ -1 235। अब देखो इसका आंसर कैसे निकालोगे आप ये देखो कि यहाँ पे जो ऊपर वाली संख्या इवन की ऑड है, ऑड है तो आपका आंसर -1 में ही आएगा, क्योंकि अगर इवन होता तो ये +1 में चला था, मगर ऑड में है तो ये -1 में। इसका आंसर आपका आएगा बी। ठीक है, अब आपका सेकंड क्वेश्चन, दो बिंदुओं P और Q के बीच में न्यूनतम दूरी को निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है। ठीक है, और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट P एंड Q के बीच में आपको डिस्टेंस दिखाना है, तो आप कैसे दिखाइएगा? P और Q के रूप में कैसे दिखाइएगा? P और Q। ठीक है, अब चलते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन पे। संख्या 87695 में 7 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर। देखिए बेटा, द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू 7 इज अ नंबर ऑफ इज। आपको प्लेस वैल्यू क्या निकालने, जो 7 है, मान लो किसी भी संख्या की 7 है, 7000 आ जाएगा, और इसकी फेस वैल्यू क्या है 7, उसको इससे आप डिवाइड माइनस कर दोगे, सॉरी 7000 आ गया और 7 माइनस कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। 49 एंड 50 के वर्गों के बीच की संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, उनकी संख्या क्या है? ठीक है, द नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन एंड स्क्वायर 49 एंड 50। तो 49 का स्क्वायर कर लो, 59 का स्क्वायर कर लो, जो बीच में इसके नंबर्स आएंगे आप उसे लिख दो, तो क्या होगा? 99। इसका आंसर है आपका 99। ठीक है, वह अक्षर जो नीचे दी गई संख्या के रेखा पर 3√64 के स्थान पर सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, वो बताइए कौन सा है? द लेटर दैट बेस्ट रिप्रेजेंट दैट लोकेशन ऑफ 3√64 ऑन द ब्लू नंबर लाइन। तो देखो, ए करता है, बी करता है, सी करता है कि डी करता है? तो क्या करता है? इसका आंसर होगा बी। क्या होगा इसका आंसर? बी। ठीक है, क्योंकि 4 को आप 3 बार करोगे तो 64 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब चलते हैं एक 6th क्वेश्चन की तरफ। एक पूर्ण संख्या के 5 गुणा में 12 जोड़ने पर 82 प्राप्त होता है, तो पूर्ण संख्या क्या होगी? ठीक है, 12 एडेड टू 5 टाइम्स होल नंबर गिव 82 द होल नंबर इज। इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ कि इसने बोला है कि जो 12 में 12 + 5x इज इक्वल टू 82 है आपको, मतलब 12 में हम 5x को मतलब जो 5 गुना से ऐड करने पे आपका 82 प्राप्त हो रहा है। ठीक है बेटा, अब आपको क्या करना है? 5x यहीं रह जाएगा, 82 ये माइनस इधर गया, तो आपका आ गया 70। x इज इक्वल टू 5, इसको काटेगा तो आपका आ जाएगा आंसर 5 × 5, x इज इक्वल टू आंसर 14। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें 14। ठीक है बेटा, ये आपको यहाँ पे मैंने करके दिखा दिया, अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन आ जाता तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं आपके 7th क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सी भुजाएं समकोण त्रिभुज बनाती है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइड फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल। आपको इसमें देखना है, हमेशा याद रखो, एक चीज बताती हूँ मैं। देखो, राइट एंगल होता है, हमेशा ये वाली साइड जो होती है, इन दोनों साइड को प्लस करके हमेशा ये बराबर होती है, तो आई मीन ये ज्यादा होती है, तो आपको ऐसा इक्वेशन देखना है, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, पर जो इन दोनों का जो है ना स्क्वायर है वो इसके बराबर होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो डी होना चाहिए। देखो मैं आपको करके बता दूं कैसे होना चाहिए। जो मान लो 10 है, ये 6 और 8 है, आप पाइथागोरस फार्मूले का इस्तेमाल कीजिए। ये हाइपोटेन्यूज आपको पता है ना, तो परपेंडिकुलर 6 की 2 और 8 की 2 h की 2, 6 6 36 64, ये आ गया आपका 100, h इसको ऐसे रहेगा, ये 100 आपका आ गया ना 10, तो ये आपका आंसर होगा डी। ठीक है बच्चों, मतलब आपको ऐसे करके देखना, मुझे तो आइडिया था तो मैंने जल्दी निकाल दिया। अगर आपका पेपर में आ जाता तो आपको ऐसे दिमाग लगा करना कि इन दोनों के स्क्वायर को करेंगे और इसका स्क्वायर हमेशा इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका 7 क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है? तो आपको बहुत ध्यान से देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर होना चाहिए और 1 वेरिएबल होना चाहिए, तो इसका आंसर डी है, x + 1 = 7। ठीक है,
तो ये आपका आंसर होगा। अब चलते हैं, आपका -19 का वर्ग है, इसमें से कौन सा -19 का वर्ग है, और स्क्वायर देखिए द स्क्वायर ऑफ माइनस, तो इसका आपको कुछ भी नहीं करना, -19 को मल्टीप्लाई कर देना है ऐसे, और जब करोगे ना तो ये माइनस माइनस कट जाएगा बेटा, 361 आ जाएगा, तो आपका आंसर आएगा डी। ठीक है, आप इसको फाइनल टाइम में भी आप इनके क्वेश्चन देख के जा सकते हो, इससे आपको बहुत आइडिया लग जाएगा कि पेपर में एमसीक्यू कैसे बन के आते हैं। एमसीक्यू एडजेक्ट एनसीईआरटी से नहीं बन के आते हैं। ठीक है, और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको ऐसी वीडियोस, ऐसे मैथ्स के और भी क्वेश्चन पेपर हो गया, बुक हो गई एनसीईआरटी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिलती रहे। ठीक है, और मुझे भी सपोर्ट मिलता रहेगा। ठीक है, चलते हैं आपके 10th क्वेश्चन पे। 8888 के घन की इकाई का, अब इस ऐसे क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करें। द वन ऑफ डिजिट इज अ क्यूब। ठीक है, तो मैं इसको आपको करके दिखाती हूँ, दिखाऊंगी अभी। देखिए इसको अब मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रही हूँ। आप घन मतलब घन माने क्यूब, इसको 3 बार गुणा करना है। आप इसको 3 बार यहाँ पे, आप इसको 3 बार लिखोगे, पर इसका नहीं, इसमें ये जो वर्ड यूनिट डिजिट है ना, इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, कहाँ गया भाई, ये 1 डिजिट, आपको इसको करना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कि एक नंबर में इतना बड़ा सवाल थोड़ी देगा। 8 को 8 से किया 64, 64 को 8 से किया तो क्या आया, आपका आया 152। ठीक है, ये मैंने कर रखी थी कैलकुलेशन। अब इसमें इकाई का अंक क्या है, 1 डिजिट क्या है, 1 डिजिट क्या 2 है, तो आपका आंसर आएगा 2, ये सॉरी। ठीक है, समझ में आया बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। 2x - 3 = x + 2 में x की क्या वैल्यू होगी, तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। टू एक्स ये इधर आ जाएगा तो माइनस का x, 2 इधर प्लस किया तो 3, तो माइनस प्लस माइनस, और ये 5, x की वैल्यू आ रही है आपकी 5। ठीक है, यहाँ पे आपका ये आंसर डी। अब चलते हैं, देख लो भाई, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी क्वेश्चन दिखा रही हूँ। अब ये आपका 12th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ अब ऐसे क्वेश्चन देखते हैं ना बच्चे तो घबरा जाते हैं कि अरे कैसे होगा, बहुत इजी, बहुत आसान है। चलो मैं करके दिखाती हूँ। ठीक है, आपको मान ज्ञात करना है। आप क्या क्या करना है देखिए, आपको देखो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, अब 21 भी नहीं है, ये 16 है, तो इसमें आप क्या करोगे 21 को ये परफेक्ट जोड़ दोगे, तो ये हो गया आपका 25। तो 164 में जोड़ेंगे तो 164 में इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 169। अब इसका स्क्वायर देखना है आपका, इसका स्क्वायर क्या होता है, 13 होता है। ठीक है, आप इसको जिस बच्चे को नहीं आता है आप उसे करके देख लो, ऐसे डिवीज़न मेथड से और फैक्टर मेथड से, दोनों से ही हो जाएगा। चाहे ऐसे कर लो, 13 × 1 = 13, 3 बचा 13 3 से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 12 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये आपके एमसीक्यू मिड टर्म के ख़त्म होते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए। अब मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।